कोर्ट का सीनेटर फैसल वावदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुद नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सआदत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावदा के खिलाफ तौहीन केस को नंबर लगा दिया। फैसल वावदा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया। नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान भी फैसल वावदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तस्करा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हमें कहा जा रहा है पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। आपने जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया। क्या आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे? ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 2 अरकान पार्लिमान की बात तौहीन आमीज थी। सेनेटर फैसल वावड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई अपनी बात पर कायम। कहा, आपने मेरी पगड़ी उछाली है तो डबल पगड़ी उछालूंगा, पगड़ी को फुटबॉल बना दूंगा। मुझे कोई गाली देगा, जवाब में गाली दूंगा। अपनी इज्जत पर गर्दन कटवा लूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। अगर आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो सबूत भी देना पड़ेंगे। मैंने किसी जज का नाम नहीं ले लिया और ना ही किसी पर इल्ज़ाम लगाया। रऊफ हसन जजेस के खिलाफ बात करते रहे, उन पर एक्शन नहीं लिया गया। गलती पर किसी से भी मुआफ़ी मांगना पड़ी तो सरेआम मांगूंगा। शुक्र अदा कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिला। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर पेशी की तस्वीर वायरल। जिम्मेदार का सुराख लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया सरगर्म। फुटेज के जरिए तस्वीर बनाने वाले को ढूंढने की कोशिश। समाअत के दौरान मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा कि नैब तरामीम का मामला पार्लिमानी तनाज़ा था जिसे सुप्रीम कोर्ट लाया गया। बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे, कानून बदल सकते थे मगर ऑर्डिनेंस लाए। ये मिली भगत से मामला सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अदालत ने वकील मखदूम अली खान को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई ये निकात नोट कर लें, हम इन सवालात पर बानी पीटीआई से जवाब लेंगे। बानी पीटीआई चीफ जस्टिस के ज़ेरे लब मुस्कुराहट देकर मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिए। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को अगली समाअत पर भी वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। आप कहीं जा तो नहीं रहे? चीफ जस्टिस का ख्वाजा हारिस से इस्तफसार। मैं यही हूँ, ख्वाजा हारिस का जवाब। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार भी अडियाला जेल से कहीं नहीं जा रहे। जज के रिमार्क्स पर बानी पीटीआई और वकला का कहकहा। ऑर्डिनेंस के जरिए एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। क्या सदर को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने वफाक के वकील मखदूम अली खान को मुखातिब करते हुए कहा, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामेंट, आज़ाद अदलिया, बेखौफ लीडर ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं? जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए, बिल की सतह पर कानून को मुअत्तल करना क्या पार्लिमानी कार्रवाई मुअत्तल करने के मुतरादिफ नहीं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे? क्या हम कभी बतौर मुल्क आगे बढ़ सकेंगे? नैब कानून तरामीम केस की समाअत के दौरान 90 रोज़ में इलेक्शन कराने के फैसले। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत की रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाईकोर्ट का जज बनते वक्त इससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावदा के खत का जवाब दिया। जवाब में कहा गया कि जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 6 जजेस के खत पर खुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। हाईकोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने इस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। जज के पास दोहरी शहरियत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। दोहरी शहरियत वाला जज बन सकता है? हमें दोहरी शहरियत पर घर भेज दिया जाता है। क्या दोहरी शहरियत वाले शख्स को किसी अदालत का जज होना चाहिए? MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक आइन में ऐसी पाबंदी नहीं कि दोहरी शहरियत वाला जज ना बन सके। तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल होना चाहिए। आप एक बैरून मुल्क का हल्फ उठाते हैं और यहाँ एक अहम इदारे की अहम कुर्सी पर भी हैं।
तासुर दिया जा रहा है कि फ़ौज और अदलिया में जंग चल रही है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अदलिया ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लेकर बहुत अच्छा किया। किसी को अदलिया की तस्दीक नहीं करनी चाहिए, जिसका दिल करता है उठकर ऐसी बातें करता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदलिया के पास जवाब देने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, वो दरवाजे के पीछे होते हैं और अदलिया इस कस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दे सकती। अदलिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि इन मामलात में दखल न दिया जाए। जबरी गुमशुदगियों के जुर्म पर सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए। अगर जिम्मेदारी अदा ना की गई तो वज़ीर आज़म को भी बुलाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से पीर को रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, बाइसे शर्म बात है, हम सबको पता है कौन क्या कर रहा है। जो लोग बात करते हैं वही लापता हैं। सियासी एक्टिविस्ट को भी उठा लिया जाता है। अब फिर वक्त आ गया है कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर ज़ाती हैसियत में पेश हों, या तो ये कहें कि रॉ के एजेंट आए थे और उठा कर ले गए। SSP ऑपरेशन ने बयान दिया, जियो फेंसिंग कर ली है, कुछ वक्त लगेगा। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन अवाम को रिलीफ पहुँचाएंगे। बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग और सिफारती महाज पर कामयाबी मिल रही है। सहरा पूरी टीम को जाता है। यूं ही मेहनत जारी रखी तो पाकिस्तान की मुआशी हालात इंशाअल्लाह जल्द ठीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग के अरकान ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। इजलास में मुआशी सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने मुआशी पॉलिसीज़, बैरूनी सरमायाकारी और सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। अरकान कौमी असम्बली का मुल्की मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात और सिफारती महाज पर कामयाबियों पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। फाटा और पाटा भी टैक्स नेट में आएंगे। मजीद टैक्स छूट नहीं मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, साबिका पाटा और फाटा की टैक्स और ड्यूटी छूट का इस्तिस्ना 30 जून को ख़त्म होने जा रहा है। 6 साल से इस्तिस्ना चल रहा है, अब ये टैक्स छूट वापस ली जा रही है। इनमें कोई नई कानून साजी तजवीज़ नहीं कर रहे। सुन्नी इत्तेहाद के रहनुमा सलीम रहमान ने कहा कि हम इस तरह ये टैक्स नहीं देंगे, एहतजाज करेंगे। कश्मीर में जो एहतजाज हुआ उससे ज़्यादा करेंगे। असद कैसर ने कहा कि क्या साबिका पाटा फाटा बुरे हालात से निकल आए हैं? अभी भी वहाँ गोलाबारी जारी है। 40 साल से जंग में इन इलाकों की मईशत तबाह होकर रह गई। सियासी पोस्टिंग होगी तो पुलिस काम नहीं कर सकती। अरकान असम्बली पुलिस में तबादलों के लिए सिफारिश ना करें। पंजाब में सिर्फ मेरिट पर काम होगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में गंदम का कोई बहरान नहीं। 4 माह में 400 अरब रुपए का किसान पैकेज ला रहे हैं। गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। किसानों को यकीन दिलाती हूँ, जो पैकेज ला रहे हैं तारीख में किसान को इतना बड़ा पैकेज नहीं मिला होगा। किसानों को मशीनरी देंगे ताकि टोके में हाथ ना कटे। सूबे की कोई सड़क 5 साल बाद टूटी हुई नहीं होगी। फील्ड हॉस्पिटल बनाकर पंजाब के तमाम देही इलाकों में भेज दिए। मुख्तलिफ बीमारियों की अद्वियात घरों में पहुँचा रहे हैं। महंगाई जब बढ़ जाती है तो कम करना आसान नहीं होता। कौमी असम्बली में PTI रहनुमा जरताज गुल और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा में तल्ख कलामी। जरताज गुल का तारिक बशीर चीमा पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। जरताज गुल स्पीकर को तफसीलात से आगाह करते आपदीदा हो गई। PTI के अरकान का ऐवान में एहतजाज। तारिक बशीर चीमा को बजट सेशन में मुअत्तल करने का मुतालबा। स्पीकर अयाज सादिक ने अपने चैम्बर में दोनों अरकान में सुलह करा दी। तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से मुआफ़ी मांग ली। उमर अयूब ने मामला खुश उसलूबी से हल करने पर स्पीकर का शुक्रिया अदा किया। जरताज गुल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तारिक बशीर चीमा की मुआफ़ी कबूल कर ली है। साथ खड़े होने पर अपनी लीडरशिप की मशकूर हूँ। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारी कोशिश है धरने की तरफ ना जाएं। ख्वाजा आसिफ ने पर्सनल अटैक किए। जरताज गुल के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। तारिक बशीर चीमा को बाकी सेशन के लिए मुअत्तल किया जाए। आज़ाद कश्मीर में होने वाली कशीदगी में हमसाया मुल्क का ताल्लुक निकल रहा है। हमारे पास शवाहिद हैं कि कैसे बैरूनी मुल्क से सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई, अमवात का प्रोपेगेंडा किया गया, वीडियोस को एडिट किया गया,
मुकम्मल सबूत मीडिया के सामने पेश करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कानूनी तौर पर बैरून मुल्क में सरमायाकारी गलत नहीं, पाकिस्तान या बैरून मुल्क जहाँ चाहूँगा सरमायाकारी करूँगा। मेरी अहलियत दुबई में प्रॉपर्टी 2017 से थी, उनकी बरतानिया में भी जायदाद है। इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में सब कुछ वाज़ेह है। अगर किसी ने गैर कानूनी पैसे से जायदाद खरीदी तो इंक्वायरी करें। हमने बिजनेसमैन को गाली बना दिया है, जो भी तरक्की करता है कहते हैं चोर है। वजीर आला केपी की धमकी काम कर गई। पेस्को चीफ की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात, बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक ब्रीफिंग, बिजली की बंदिश कम करने और लोगों को रिलीफ देने की यकीन दहानी, लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर इत्तेफाक। वजीर आला ने कहा तयशुदा शेड्यूल से 1 मिनट भी ज़्यादा लोड शेडिंग की गई तो मुतल्लिका एक्सीएन के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। बिजली के मसले पर विफाक से बात करने को तैयार हूँ। सूबाई हुकूमत अपने बकायाजात से कटौती करवाकर लोगों को रिलीफ देना चाहती है। लाइन लॉसेस की सज़ा आवाम को दी जा रही है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आवाम को रिलीफ ना मिला तो अमन व अमान के संजीदा मसाइल जन्म लेने का खदशा है। वज़ीर आला केपी की विफाकी वज़ीर तवानाई को CM ऑफिस आने की दावत। आइंदा माली साल के दौरान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इब्तदाई तखमीना पर IMF से मुज़ाकरात। मुआशी टीम ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इब्तदाई 22 अरब तक डॉलर लगाया। आना बॉन्ड्स का इजरा, IMF के साथ शेयर प्लान भी शामिल। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल $1.5 अरब से ज़ायद इंटरनेशनल सुकूक बॉन्ड्स का इजरा प्लान में शामिल है। दोस्त ममालिक से तकरीबन $12 अरब कर्ज रोल ओवर होगा। रवा माली साल की मौजूदा और आखिरी तिमाही में $2 अरब से ज़ायद इनफ्लो प्लान में शामिल है। आइंदा माली साल के दौरान फाना बॉन्ड्स पहली तिमाही के दौरान ही जारी किया जाएगा। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से नई फाइनेंसिंग भी प्लान में शामिल है। पाक बहरिया हमेशा पाकिस्तान के समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। पाक बहरिया की मादरे वतन के लिए बहादुरी और कुर्बानियों की तारीख काबिल फ़ख्र है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 53वीं PN स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब। कसीरुल-जहती रिवायती और गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजेस का दोस्ताना अंदाज में मुकाबला करने में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कोशिशों पर रोशनी डाली। पाक बहरिया के बतौर जंगी तैयारी के किरदार को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख़्वानी भी की। गंदम की खरीदारी ना होने पर किसान सड़कों पर। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम किसानों का गवर्नर हाउस के सामने मार्च। वज़ीर हाउस के सामने धरने की तैयारियां मुकम्मल। माल रोड पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। किसानों का दाखिला रोकने के लिए लाहौर के दाखिल के खारजी रास्ते सील। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। हाफिजाबाद से नायब सदर किसान बोझ अमानुल्लाह चट्ठा, फैसलाबाद से अली गुराया, मियाँ रेहानुल हक, टोबाटेक सिंह से सरवर भट्टी को गिरफ्तार किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने किसान मार्च से खिताब में कहा IMF ने गरीब आवाम पर मजीद टैक्स लगाने का कह दिया है। IMF के गुलाम पाकिस्तान को कभी आज़ाद नहीं होने देंगे। आवाम को बड़ी तहरीक चलाना होगी, कुर्बानियाँ देना होगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में $1.5 करोड़ का इजाफा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 9 अरब 13 करोड़ 55 लाख डॉलर हो गए। मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब 62 करोड़ 64 लाख डॉलर हो गए। कोयटा में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल की रंगीनियां अख्ताम पज़ीर। फेस्टिवल में अदाकारा माहिरा खान ने जलवे बिखेरे। बुशरा अंसारी ने तंज़ो मिज़ाह पर मबनी रिवायती गीत गाकर मदाहों के दिल जीत लिए। मशहूर मिज़ाह नगार अनवर मकसूद की मुल्क की सियासी और समाजी सूरत हाल पर बातचीत। अदाकार यासिर हुसैन, अदनान सिद्दीकी और हर दिल अजीज शायर तहजीब हाफी की शायरी ने मेला लूट लिया। फेस्टिवल में मुल्क भर से फनकारों, दानिशवरों, गुलकारों की शिरकत। हॉकी टीम के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब। वज़ीर आज़म का डिपार्टमेंट्स में खिलाड़ियों की नौकरी बहाल करने का हुक्म। हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। हॉकी फेडरेशन को 6 करोड़ रुपए ग्रांट में भी मिलेंगे। तकरीब में शफात अली ने तंज़ो मज़ाह से कहे बिखेरे। वज़ीर आज़म की फरमाइश पर शफात ने उनकी नकल भी उतारी।
राणा साहब, आपको 1 हफ्ते का टाइम है। इस 1 हफ्ते